नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? खुश रहिए हमेशा और रहना चाहिए हमेशा, है ना। और मन्नू की परी ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो मैं लेकर के आई हूँ, जो हमारी पिछली बातें अधूरी रह गई थी, उसी की ही ये वीडियो है दोबारा। और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप से बात करते करते बहुत लंबी हो जाती है मेरी वीडियो। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों को रखने का कुछ तरीका होता है। बच्चों को आज़ादी जिसको कहते हैं, आप एक तरफ कहते हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हैं कि एक ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप वो बिना बताए आप उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और ये गलत है। देखिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो दिक्कत में आप जी रहे हैं, कैसे कैसे करके आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का एहसास बच्चों को होना ज़रूरी है। पहली बात देखिए, लास्ट में आकर के आप अपने बच्चों के ऊपर गलतियां सारी थोप देते हैं, फिर आप समाज में जाके उनकी बुराई करते हैं। और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बुराई नहीं करते, लेकिन उनके साथ कितना ही बुरा हो जाए तो वो कोई भी आता है, चाहे वो भूखे बैठे हों, सुबह से बहू ने कितना भी मारा हो, बेटे ने कितना ही मारा हो, लेकिन सारे में उनकी तारीफ़ करेंगे, अच्छा ही करेंगे। भाई बिल्कुल गलत है। देखिए, किसी बात को छुपाना भी गलत है और किसी बात को बढ़ावा देना भी गलत है। आप क्यों करते हैं ऐसा सब? क्यों आप मतलब इस तरीके की चीज़ को आप क्या सोचते हैं? ये प्यार है? आप माँ बाप हो, आप मतलब अच्छा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप अच्छा। देखिए, इसमें आप अपने लिए तो आपने बीज बो ही लिए, आपके साथ तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि वो चीज़ों का एहसास आपने कभी बच्चों को कराया नहीं। वो चीज़ जो आपके फिर बच्चे करेंगे, फिर वही चीज़ आपके बच्चे के बच्चे भी करेंगे और उससे ज़्यादा करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मतलब आपको ये भी नहीं पता होता है कि आप प्यार के नाम पे कितनी बड़ी गलतियाँ करते हो? इसको प्यार नहीं कहते। प्यार उसको कहते हैं जो हम बच्चों को उस तरीके की चीज़ें सिखाते हैं। देखिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, बच्चों को एक अच्छे इंसान के मायने समझे तो ये दिल जो हमारे अंदर दिया है स्पेशल, ऊपर वाले ने, हमने नहीं दिया ना, ऊपर वाले ने दिया है। तो जब हमें ये दिल दिया है, किस लिए दिया है बताइए आज आप? ये दिल खाली प्यार, फीलिंग और ये सब चीज़ों के लिए नहीं है, धड़कने के लिए नहीं है खाली। ये तो उस चीज़ को करने के लिए है जो भगवान ने इंसान के लिए करने के लिए दिया है, कि आप किसी की फीलिंग को समझो, किसी के दर्द को समझो, महसूस करो, किसी के दुख को जियो। आपके सामने अगर कोई दुखी है, उसके दुख को जियो। वो दुख उसको हो रहा है, लेकिन तकलीफ़ उसकी आप समझो, और उस तकलीफ़ को अगर आप हो सक्षम तो उस तकलीफ़ को दूर करो। उस चीज़ को कहते हैं इंसान, उसको कहते हैं सही मायनों की पढ़ाई, उसको कहते हैं सही मायनों के संस्कार। और यही चीज़ हमारे पूर्वजों की देन है जो चली आ रही है शुरू से। देखिए, मेरे पास में बहुत सी औरतें आती हैं, बहुत सी दिन भर में बहुत औरतें आती हैं, और किसी की कुछ शिकायत होती है कि मेरा आदमी, ज़्यादातर औरतों की ये शिकायत होती है कि शराब पीते हैं। ज़्यादातर औरतें शराब से दुखी हैं, ठीक है। दूसरी बात कि बच्चे किसी का चलो है ही नहीं घर में, आदमी नहीं है, बेटा नहीं है, देखिए वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिसके होते हुए किसी का बेटा कमा नहीं रहा, अच्छा खासा जवान है, और पिता कमा रहा, बड़े बुजुर्ग हो गए, मतलब फिर भी तो वो चीज़ आप बच्चे का एहसास, बच्चा तो देखिए जवान बच्चा है, आज उसकी बहू भी आ गई, उसके बच्चे भी हो गए, फिर भी वो कमाने नहीं जा रहा। इसकी वजह कौन है? ऐसा वो बना क्यों? वो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहा है? क्यों? क्योंकि आप उसको सब कुछ थाली में परोस के दे रहे हो ना। जब आप थाली में परोस के सामने दोगे, कपड़े भी, वो सब कुछ आप उसको सारी सुविधा ला करके आपने रख रखी है, गाड़ी भी आपने उसको दे रखी है, और पैसे भी आप दे ही रहे हो, खाना
उसको मिल ही रहा है तो वो कमाने के लिए क्यों जाएगा? होता है क्या कभी ऐसा? फिर बच्चों को गलती मत दीजिए, फिर बच्चों को बदनाम मत कीजिए। अब बाहर बैठ जाते, निकल के बोलते हमारे बच्चों ने हमें बाहर निकाल दिया, रोते हैं। आप स्टेशन पे छोड़ के चले गए, वहाँ चले गए। मैं बड़े बुजुर्ग को देखती हूँ, मेरी आत्मा रोती है। मतलब एक अंदर से मैं अगर किसी को टीवी या मोबाइल पे भी मैं देख लेती हूँ ना कि कोई बड़े बुजुर्ग के यहाँ उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए, मेरी आँख से आंसू नहीं रुकते हैं, तकलीफ़ होती है। लेकिन उन बच्चों को ये करने की हिम्मत कौन देता है? उनकी औकात क्या है कि वो जिसने उनको पाल पोस के बड़ा किया या आज इस लायक बनाया, और वो सब चीज़ वो उन्हीं को ही धक्का मार के बाहर निकाल दे और वो खुद बैठ जाए। किसने उनको इतनी औकात दी? किसको इतनी उनको इतनी परमिशन किसने दी? इतना बढ़ावा किसने दिया? आपने। बच्चे जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो। बिल्कुल आप खुद जिम्मेदार हो। आप खुद में झांक के देखो, आपने ज़िंदगी भर कमाया, सब इकट्ठा किया, सब कुछ उसको इस लायक बना दिया, लेकिन आपने सब कुछ अपना उठा करके उसके नाम कर दिया। सब कुछ आपने इस तरीके से कर दिया कि मतलब अपने हाथ में, जब तक आपका वजूद है, जब तक आपका शरीर है, हर चीज़ अपने हाथ में रखिए, हाथ में रखिए। कलयुग चल रहा है ये। जब तक हम हैं, जब तक वो सब कुछ हमारा है। क्योंकि देखिए, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमें एक छत भी चाहिए, जब तक हमें एक बिस्तर भी चाहिए, जब तक हमें 2 वक्त की रोटी भी चाहिए, हमें इज्जत भी चाहिए, कुछ हमें सामान की ज़रूरत पड़ रही है तो हमारी जेब में पैसे भी होने चाहिए। तो आप वो सब चीज़ें आप ऐसे कैसे दे देते हो? आप ऐसे कैसे छोड़ देते हो सब कुछ बच्चों के ऊपर? नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं कई बुजुर्ग लेडीज़ों को देखती हूँ, जेंट्सों को, लेडीज़ों को मेरे पास ज़्यादा रहता है। बुजुर्ग लेडीज़ें कई आती हैं मेरे पास, बैठ के जाती हैं, रोती हैं, हमारे बेटे बहू हमें परेशान रखते हैं, नहीं देते कुछ भी। मैंने कहा माता जी, आप पेंशन, अब तो गवर्नमेंट भी इतनी दे रही है, आप गवर्नमेंट का पेंशन जो आता है वो कहाँ? कि हम तो बेटी आती है ना तो बेटियों को सूट सिलवाने के लिए दे देते हैं, बेटी तीज त्योहार के लिए। क्या है यार ये? क्या भाई, बेटियों के लिए आपके दामाद बैठे हैं, उनके घर वाले बैठे हुए हैं, बहुओं के लिए आपके बेटे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट दे रही है आप उसको भी उनको सूटों में या उनकी मतलब रिश्ते में देने में कि हाँ उसके नंद भी आगे उसको भी दे दिया, उसकी सास आगे उसको भी दे दिया। क्या है ये? और फिर आप रो रहे हो बैठ के। मतलब पहले तो आपने अपना सब कुछ उठा के अपने बेटे बहू के नाम कर दिया, उन्होंने आपको रोड पे फेंक दिया। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने दिया वो भी आपने अपनी बेटियों को या जो भी है रिश्तेदारी में बांट दिया। फिर आप किस चीज़ से आप फिर बुराई करते, किस चीज़ से आप दोष देते हैं? भाई सबसे बड़ी गलतियाँ आप लोग खुद कर रहे हैं। आप लोग खुद अपनी गर्दन को काट रहे हैं, खुद अपने पैरों को काट रहे हैं। सो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। अपनी सोच को अच्छा बनाइए। लालच है, ये सब लालच की बीमारी है। मैं इस चीज़ को प्यार नहीं मानती, आप मानते इस चीज़ को कि ये प्यार है। सो प्लीज़, मुझे ऐसा प्यार समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। आप को रोने का शौक़ है तो आप रोड पे बैठ के खूब रोइए, और उसके बाद अपने बच्चों की बुराई कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे उस वक्त देखने नहीं आ रहे, लेकिन आप अपनी इज्जत को खूब चीथड़े करके ऐसे रोड पे उड़ा रहे हो। सो आप अपनी इज्जत जाने की वजह खुद हो, भूखे रहने की वजह खुद हो, रोड पे आने की वजह भी खुद हो, मैं ये मानती हूँ। इसीलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मैं नहीं देख सकती, लेकिन मैंने इसका जो सर्च किया है और मैंने इसका रिज़ल्ट देखा है बहुत। मैं 3-4 साल से इसकी रिसर्च कर रही हूँ मैं, कि बड़े बूढ़ों के साथ अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं। उस रिसर्च में निकल के सिर्फ़ और सिर्फ यही सामने आया है कि इसकी वजह हम खुद हैं। जी हाँ, बिल्कुल खुद ही हैं। आप इस चीज़ को सुधारिए। जब तक आप हैं, सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखिए,
हमारे जाने के बाद वो किसका है? बच्चों का ही है, और किसी को तो नहीं दे जाएंगे ना। सो प्लीज़ मत कीजिए ऐसा, मैं आपसे फिर कहती हूँ मत कीजिए, बहुत दिल दुखी होता, प्लीज़ मत कीजिए ऐसा। खुश रहिए, हंसते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। बस यही ज़िंदगी है, थोड़े टाइम की ज़िंदगी है, इसको खुश होके जिए और दूसरों के लिए भी जिए। और प्लीज़ बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता के साथ मत कीजिए। उन्होंने सीधेपन में ऐसा कर दिया, अपने प्यार में ऐसा कर दिया, तो क्या आप अपने माँ बाप को रोड पे निकाल के फेंक देंगे? बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। आज आपने अपने माँ बाप को फेंका है, उससे भी ज़्यादा गंदी ज़िंदगी आपको मिलेगी, वो आप सोच भी नहीं सकते हो। ना जाने कितने जन्मों तक अपने माँ बाप के आंसुओं का भुगतान करना पड़ता है। तो प्लीज़ बेटा अपने माँ बाप का दिल कभी ना दुखाना कोई भी। बस इतना कहती हूँ, और अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ लेके आऊँगी। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जिन बच्चों की भी पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो वो अपने बच्चे के बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें, और इससे थोड़ा पढ़ाई के ऊपर अच्छा वो पड़ता है। करके देखना आप। मैं चलती हूँ, नमस्कार, खुश रहिए।